कोहिस्तानी साहब, सबसे पहले ये कि सदारती ऑर्डिनेंस के मामले पे कंफ्यूजन सर क्यों पैदा हो गई और पीपल्स पार्टी ने खासा एहतजाज भी किया। वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पता नहीं लगा कि दस्तखत नहीं हुए सदर साहब के? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये मामला अब खुश असलूबी से हल हो गया है और ज़रूर इसमें टेक्निकली थोड़ी ये हुआ था कि जो कम्युनिकेशन थी उसमें उसकी वजह से ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उस जो पीपल्स पार्टी के जो कल जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया और वो पहले विथड्रा किया और आज ये आपको पता है कि पास भी हो गया है प्रेसिडेंट की साइन से। नहीं, बिल पास हो गया आज कोहिस्तानी साहब। सर ये वज़ीर आज़म ने वापस नहीं लिया? ये वज़ीर आज़म साहब ने वापस लेने का नहीं कहा था? जी कल वापस लिया था। तो जो टेक्निकली हुई थी उस वजह से जो मामला उसको हल कर दिया गया है। नहीं, मैं एक जानना चाहता हूं, चूँकि लोग भी देख रहे हैं, कौम सारी देख रही है, वो जानना चाहती है। एक तो होती है कि एक डॉक्यूमेंट्स भेजा और वो वहाँ से बग़ैर साइन के वापस आ गया और आपके पूरा एक सिस्टम है, वहाँ पर एक सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, पूरा एक लीगल सिस्टम बैठा होता है। तो क्या पहले भी जितने आते थे वो इसी तरह देखे बगैर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता था या उन्हें कोई देखने वाला भी था? और ये बगैर साइन के आ गया और इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अगर पीपल्स पार्टी ना बोलती तो ये तो चलते जाना था। देखें, लॉ मिनिस्टर ने भी तफसीली इस पर गुफ्तगू की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी बात की है। आजकल ई ऑफिस में जो फाइलिंग है इस वजह से वो मामला हुआ था, इसमें कोई जानबूझ के कोई बात नहीं थी। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के आज जो पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई है उन्होंने भी ये कोहिस्तानी साहब में हम ये जानना चाहते हैं, अब मैं कब कह रहा हूँ कि जानबूझ के ही हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर पीपल्स पार्टी निशानदेही ना करती तो ये तो सब अच्छे चलते ही जाना था। क्या कभी ऐसा हुआ है? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। मुझे आज से पहले कोई एक मिसाल बता दें कि जिसमें सदर पाकिस्तान ने जिसने ऑर्डिनेंस जारी करना है उसके साइन के बगैर कोई ऑर्डिनेंस आपने जारी भी कर दिया, चलता भी गया, फिर पीपल्स पार्टी बोली तो फिर वापसी हुई। कभी ऐसा हुआ है पहले? नहीं, गलती इंसानों से होती है ना। तो ये एक निशानदेही की पीपल्स पार्टी ने, उसको दूर कर दिया गया। अब ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, पार्लियामेंट के डे टू डे इश्यूज होते हैं। सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश की सदर साहब ने दस्तखत क्यों नहीं किए? नहीं, वो पहुंचे नहीं थे उनको। यही कह रहा हूं कि ई ऑफिसिंग हो गई है। जो खतो किताबत है वो उस वजह से ये मामला हुआ है। इसमें बाकी कोई इख्तिलाफ राय नहीं था कि साइन किए नहीं, वो उनके पास नहीं पहुंचा। तो अच्छा, ये हो गया है मामला हल। कोहिस्तानी साहब, 6 हफ्ते हो गए हैं, आज 6 से भी ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं इमरान खान साहब की मुलाकात फैमिली से नहीं करवाई गई। तो हुकूमत का क्या प्लान है? ये वैसे तो जेल रूल्स की भी, कानून की भी और बुनियादी हुकूक की भी, अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। तो हुकूमत का क्या प्लान है कि वो मुलाकात अब नहीं करवाएगी, बिल्कुल भी नहीं करवाएगी? देखें, आखिरी जो मुलाकात हुकूमत नहीं करवाई थी और एक अंडरस्टैंडिंग उनके फरीकेन जो है पीटीआई के या उनके ख़ानदान के या जमात के उनसे एक हमने तय किया था। कोई भी जो मुलाकात न करने का मकसद यही था कि जो गुफ्तगू जेल से बाहर आकर करना, जो कौमी सलामती के हवाले से हो या मुल्क के हवाले से खिलाफ जो बातें हैं, वो जेल मैनुअल भी इजाज़त नहीं देता है। तो उस वजह से इन्होंने हमें इंश्योर किया था कि अब बात नहीं होगी। फिर जब वो उज़मा बीबी बात करके आई, उसकी बहन की मुलाकात हुई, जो आकर उन्होंने फरमाया, एक्स पे जो पोस्ट की, हुकूमत का उस दिन से ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जेल मैनुअल भी इस बात की इजाज़त देता है। हुकूमत कोई इसमें इनको रिलीफ नहीं देगी या इस तरह की कोई इंश्योरेंस दोबारा ये दें या कोई इस तरह बात करें
खुद बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू रिकॉर्ड पे ऐसा है, उन्होंने कहा था अब हम भीख मांग रहे हैं। तो मतलब ये रवैया उनका सही नहीं है, और ये रवैया जो अपना है, देखें आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताएं, हमारी जब लीडरशिप जेलों में थी तो हमारी फैमिलीज भी, उनकी भी फैमिली मिलती थी, मगर कभी भी उन्होंने आके इस तरह की गुफ्तगू बाहर नहीं की, ना वो सियासी मामलात में करते थे, ना ये सियासत से ज़्यादा मुल्क के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू। ये बता दें कि ये जो है इसका नोटिफिकेशन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपोजिशन लीडर का? देखें, कल स्पीकर अयाज सादिक साहब ने इस पे वाज़े मौक़ुफ़ रखा है कि क्या वजूहात थी, सारे अवाम दूर कर दिए गए हैं, तमाम तर जो आइनी तकाज़े हैं उसको पूरा कर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, जो आज उन्होंने जमा करवाया गया है। तो मैं समझता हूँ इसी सेशन में ये मामला हल हो जाएगा और बड़े खुश असलूबी से हल होगा, और आइन के मुताबिक स्पीकर का जो ये उसका सवाबदीद है वो फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह जब तक अपोजिशन लीडर नहीं है तो डेमोक्रेसी मुकम्मल नहीं होती है, ये हमें एहसास है। और बिल्कुल अपोजिशन लीडर का आना और उनकी मौजूदगी हुकूमत के लिए अच्छा शुगुन है, ये हुकूमत को सपोर्ट करेगा जो भी उस मनसब पे बैठेगा, मगर अपोजिशन लीडर का होना ज़रूरी है। जो ना हुआ था उसमें स्पीकर साहब ने वजूहात बता दिए, और अब वो मामला मेरे ख्याल में, मेरी जो नाकुस राय है उसमें ये अब हल हो चुका है तकरीबन, और आने वाले 2-3 दिनों में जुम्मे को सेशन है, जुम्मे तक ये मामला नोटिफिकेशन हो जाएगा।